मीनाक्षी और राघवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और राघवेंद्र, मीनाक्षी हमारे साथ जुड़े हैं, लखीमपुर से मीनाक्षी हैं, बहराइच से राघवेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, लंगड़ा भेड़िया आपके कैमरे में कैद हुआ, लेकिन वन विभाग वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है, यानी हम और आप तो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं, वन विभाग लापरवाह है क्या? देखिए, जिस तरह से रिपब्लिक भारत ऑपरेशन लंगड़ा चलाया था, जैसे ही सूचना मिली यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि एक सरदार है, एक लंगड़ा है जो अगुवाई करता है और हर जगह वो दिखता है और वो असमर्थ है, वो अपने साथियों को भेजता है लेकिन खुद कहीं पर वार करने नहीं जाता है। उसी दिन से हम लग गए थे कि आखिर वो जो लंगड़ा जानवर है, वो जो लंगड़ा है, वो आखिर वो दिखता कैसे है, जाता कैसे, इसकी पड़ताल लगातार हम बराबर कर रहे हैं। मैं कई दिनों से यहाँ पे हूँ, गाँव में जाता हूँ, एक घरों में जाता हूं, देखता हूं आखिर क्या माहौल है। गन्ने के खेत से लेकर धान के खेत तक का भ्रमण मैंने किया है, लेकिन जो तस्वीरें कैद हुई हैं वो वाकई में हैरान करने वाली हैं। वो वाकई में 3 पैर का है, एक पैर उसका छोटा है या इंजर्ड हो गया है, लेकिन वो लंगड़ाते हुए चलता है। कल वो जिस तरह से मिला था, मैं उस जगह पर भी गया था और वहाँ की सूचना मैंने एक कर्तव्य अपना निभाते हुए मैंने वन विभाग टीम को बताया और मैंने कहा कि ये वो वही जगह है जहाँ पे हमको 3-4 खूंखार ये जंगली जानवर मिले थे। आप यहाँ पे कॉम्बिंग कर सकते हैं, आप यहाँ रात में जाल लगा सकते हैं और खुद देख सकते हैं कि यहाँ की स्थिति क्या है। लेकिन इस माहौल से पूरे क्षेत्र में एक तनाव है, एक डर है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वही बार बार बात आती है। अभी मैंने देखा दोपहर में सन्नाटा, कई किलोमीटर तक लोग ही नहीं दिख रहे हैं। खेतों में किसान काम नहीं कर रहे हैं, ग्रामीण काम नहीं कर रहे हैं, दिन में काम नहीं हो रहा है, रात में लोग सो नहीं पा रहे हैं और ऐसे ही देखिए सब इकट्ठा होकर बैठते हैं। जहां देखो 8-8, 10-10 की संख्या में लोग इकट्ठा रहते हैं। ये तो राघवेंद्र, आप दिखा रहे हैं कैसे बहराइच में सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग काम नहीं कर रहे हैं, घर में दुबक कर बैठे हुए हैं। लेकिन हम चलते हैं लखीमपुर में, जहां पर मीनाक्षी मौजूद है। मीनाक्षी, आपके हाथ में छतरी है, यानी कि लखीमपुर में बारिश हो रही है। अब आप ये बताइए कि बाघ के बाद वहां पर तेंदुआ मिलता है, इस खबर की पुष्टि कैसे हुई और वन विभाग की टीम क्या बता रही है? बरसात के मौसम में क्या ये खूंखार जानवर शिकार के लिए आते हैं बाहर या नहीं? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, क्योंकि जो डीएफओ नॉर्थ हैं उन्होंने ये पुष्टि कर दी है कि जो पंजे के निशान मिले थे वो तेंदुए के ही हैं। अब ऐसे में वहां पर भी, यहाँ से लगभग 100 से 110 किलोमीटर दूरी है उस रेंज की, लुधौनी की, जहां पर तेंदुए के होने की खबर मिली थी। ग्रामवासियों ने उनकी खबर पहुंचाई थी और उसके बाद वन विभाग की टीम आज वहां पहुंची है और कहा यह जा रहा है उनकी तरफ से, डीएफओ नॉर्थ की तरफ से, कि अब वहां पर भी पिंजरे लगाएंगे। अब बात करते हैं साउथ रेंज की, जहां पर डीएफओ साउथ ये कह रहे हैं कि मैं आज सुबह भी 5:30 से लेकर के 7:30 तक अंदर ही मौजूद था और ये जगह उन्होंने खासकर ये चेतावनी दी है कि आप इस जगह को जल्द से जल्द खाली कर दें, यहाँ आसपास कहीं भी मौजूद ना रहें, क्योंकि हमारी टीम लगातार अंदर मौजूद है ट्रैंक्विलाइज करने के लिए और वो अभी 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, उनका ये भी कहना था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर आतंक देखने को मिल रहा है, उसके बाद ये कहा जा रहा है वन विभाग की टीम से लगातार कि हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर पकड़ लेंगे। अब ऐसे में जैसे ही परमिशन मिलती है ट्रैंक्विलाइज करने की, तो अब वो प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। डॉक्टर की टीम है जिसमें 3 डॉक्टर हैं और वो अभी भी अंदर मौजूद हैं, लगातार गश्त कर रहे हैं और गश्त करके कोशिश ये कर रहे हैं कि ट्रैंक्विलाइज किया जा सके। लगभग 25 से 30 फीट तक आप ट्रैंक्विलाइज गन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब बाघ से दूरी मात्र 6 से 7 फीट दूर होती है, वरना वो जो ट्रैंक्विलाइज गन का इस्तेमाल है वो नाकामयाब साबित हो सकता है। और अब ऐसे में कहीं ना कहीं ये बड़ी चुनौती है वन विभाग के लिए। डीएफओ साउथ संजय विश्वाल के बारे में माना यह जाता है, कहा यह जाता है कि उनका जो रिकॉर्ड है वो अभी तक ये रहा है कि उन्होंने 6 बाघ को कैद किया है। ऐसे में अब 7वें ने जब चेतावनी दी है तो वो पूरी तरीके से अपनी टीम के साथ तैयार नजर आ रहे हैं। ठीक है मीनाक्षी और राघवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वन विभाग की टीम कह रही है हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयासों का असर कितना दिख रहा है ये हम भी दिखा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि आदमखोर के एनकाउंटर को लेकर तैयारियां क्या की गई हैं। हर सेक्टर में वन विभाग की टीम को तैनात किया गया है, पूरे जंगल के आसपास वन विभाग की टीम को तैनात किया गया, यह दावा वन विभाग कर रहा है। वन विभाग की टीम इलाके में गश्त करेगी और उस गश्ती के दौरान अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ा गया है, लेकिन और भेड़िए हाथ नहीं आ पा रहे हैं। टीम की हर गाड़ी में लोग 2 नाली बंदूक लेकर तैनात है, क्योंकि अब यह कहा गया है अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है तो गोली मार दीजिए। प्रभावित इलाकों को 4 सेक्टर में बांटा गया है और सेक्टर वाइज वन विभाग के लोगों को तैनात भी किया गया है। लेकिन ये भेड़िया वन विभाग के हत्थे क्यों नहीं चढ़ पा रहा है इतनी तैयारी के बाद भी, जो रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ। इस रिपोर्ट को देखिए।
बार भारत के कैमरे में कैद लंगड़ा भेड़िया। पहली बार दिखा आदमखोरों का सरदार। रात के अंधेरे में करता है मासूमों का शिकार। कई बच्चों को अपना निवाला बनाने वाला, कई इंसानों का शिकार करने वाला, कई गांवों में दहशत फैलाने वाला, शातिर आदमखोरों का लीडर लंगड़ा भेड़िया रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हो गया है। रिपब्लिक भारत की टीम की ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान यह लंगड़ा भेड़िया रात के अंधेरे में सामने आ गया और आपकी स्क्रीन पर है इसकी पहली तस्वीर। रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ यह वही लंगड़ा भेड़िया है जो आदमखोरों का सरदार है। यह वही लंगड़ा भेड़िया है जिसकी वजह से पूरा झुंड इंसानी खून का प्यासा बन गया। ये वही लंगड़ा भेड़िया है जिसने सबसे पहले इंसानी बस्ती पर हमले शुरू किए और एक के बाद एक कई मासूमों को अपना निवाला बना लिया। इसी लंगड़े भेड़िए ने अपने साथ साथ सभी भेड़ियों को नरभक्षी बनाया। इसी ने झुंड के भेड़ियों को इंसानी खून चखाया, जिसके बाद पूरा का पूरा झुंड शिकारी बन गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ये आदमखोर रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुए। इससे पहले भी कई बार 52 गांवों में दहशत फैलाने वाले ये आदमखोर हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान सामने आ चुके हैं। इनकी अलग अलग तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हो चुकी हैं। इनके शिकार करने का समय साफ हो चुका है। लेकिन सवाल उठते हैं कि जो आदमखोर हमारे कैमरे में कैद हो रहे हैं वो वन विभाग के पिंजरे से इतना दूर क्यों है? सवाल उठता है कि इतनी तकनीकों का सहारा लेने के बाद भी क्यों इन्हें अब तक पकड़ा नहीं गया? सवाल उठता है कि सैकड़ों जवानों की कॉम्बिंग करने के बाद भी ये भेड़िए उनकी नजरों से बच कैसे रहे हैं? सवाल उठता है कि ड्रोन, थर्मल सेंसर और इनकी ट्रैकिंग के बाद भी ये आदमखोर कैसे अब भी मासूमों को अपना निवाला बना रहे हैं? सवाल तो उठेंगे क्योंकि आदमखोरों के सामने आने के बाद भी वन विभाग इन्हें पकड़ने में नाकाम है। तमाम कोशिशों के बाद भी ये भेड़िए खुले में घूम रहे हैं, जिसकी वजह से आसपास के लोग डर के साए में सांस लेने और अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। हालांकि अब देखना होगा कि रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद होने वाले ये आदमखोर कब वन विभाग के पिंजरे में बंद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।